फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लेक्चर। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आज हम हमारा मैथ्स का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हर चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना होता है कि हम ये चीज़ पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम वो चीज़ इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि हमको उसके बेनिफिट्स जानने होते हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के 2 बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट बेनिफिट जो है हमारा, जैसे अगर हमको कोई भी स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइड इनटू स्क्वायर करना पड़ता है ना। तो उसके लिए भी ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है ये बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए वो निकालना। एंड सेकंड इज़ कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है और उसका हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर अगर पॉइंट्स में आया है तो हम उसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो हम आपको आगे की वीडियोस में उसका मेथड भी बताते जाएंगे। तो आज के लिए हम हमारा चैप्टर जो है कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है, किस चीज़ से निकल सकता है हमारे। तो the square of a number is the product obtained by multiplying the number by itself। यानी कि एक नंबर का स्क्वायर जो होता है वो निकलता कैसे है, अगर हम उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। अगर एक नंबर खुद से यानी कि इटसेल्फ से वो अगर मल्टीप्लाई होता है और जितना हमारा आंसर आता है वो उसका स्क्वायर होता है। ओके, तो ये आप डेफिनेशन लिख लीजिए। द नंबर ऑफ अ स्क्वायर द नंबर ऑफ अ स्क्वायर is the product obtained by multiplying by itself। तो अब आपको पता चल गया कि स्क्वायर क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको स्क्वायर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब हम फैक्ट्स करते हैं हमारे। ओके, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के अबाउट ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो ओके, चलिए। तो गाइस, हमारा फर्स्ट फैक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर के पीछे और नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ हो तो वो वो नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर मैं लेती हूँ 361000। इस नंबर को अगर हमने जानना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम सिर्फ इसके पीछे वाली जो ज़ीरोज़ हैं उसको काउंट करेंगे। ओके, तो ये देखिए ये 3 है और 3 एक और नंबर है ना। तो ये जो नंबर है ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ओके, और अगर आपको कभी भी ऐसा नंबर आए जिसके बीच में भी ज़ीरो हो, एंड पर भी ज़ीरो हो, जैसे कि देखिए मान लीजिए आपके पास है 20900, तो ये नंबर की हम ओनली पीछे वाली ज़ीरोज़ ही काउंट करेंगे। एंड 2 भी एक और नंबर है, इसके लिए जो 2 है वो एक इवन नंबर है, इसके लिए मैंने लिखा था ना 20900। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो
अब हम आगे देख लेते हैं हमारा जो इसकी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ, और भी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, तो हमारे पास है यहाँ पर 150। सबसे पहले 150 ले लेते हैं। 150 के पीछे एक ज़ीरो है, एंड 1 अ ऑड नंबर, सो इट इज़ नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड उसके बाद चलिए हम हमारा नेक्स्ट फैक्ट जो है वो कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारा कि जो नंबर इवन है उसकी स्क्वायर हमेशा इवन होगी। लाइक जैसे आप कह सकते हैं ना, इवन नंबर इक्वल्स टू इवन स्क्वायर। ओके, लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 8 जो है वो एक इवन नंबर है, तो उसकी स्क्वायर आती है हमारे पास 64। 64 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। चाहे तो आप ये खुद से भी करके देख सकते हैं। लाइक 12 भी एक इवन नंबर है, उसकी स्क्वायर आती है 144, एंड दिस इज ऑल्सो अ इवन नंबर। ओके, तो हमारा थर्ड फैक्ट कर लेते हैं अब हम। चलिए, थर्ड फैक्ट है हमारा, किसी भी ऑड नंबर की स्क्वायर हमेशा ऑड होती है। जैसे ऑड नंबर इक्वल्स टू ऑड स्क्वायर। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि 7 जो है वो एक ऑड नंबर है, एंड इसकी स्क्वायर जो आती है 14, ओ सॉरी नॉट 14, इट्स 49। 49, ओके, 49 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। ओके, चलिए हमारा फोर्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं हम। एंड फोर्थ फैक्ट इज दैट जो भी नंबर्स 2, 3, 7 या फिर 8 इन चारों में से, मीन्स इन चारों वर्ड्स में से कोई भी नंबर से एंड करते हैं, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो 32 और 23, बोथ आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, एंड और एग्जांपल है, कुछ भी लिख लो, 3, 6, 8, 2, 7, 3, ऐसा कुछ भी जो बस 2, 3 और 7 और 8 इन चारों डिजिट से एंड करता है, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। सो हमारा फिफ्थ फैक्ट है कि एक नंबर की स्क्वायर, 1 मिनट, और 0 और 1 से अलावा हो उसका स्क्वायर नंबर का, और वो 3 का मल्टीपल है, तो वो मीन्स आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हम 3 के टेबल पे से कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे 3 के टेबल पर 12 आता है ना, तो हम 12 लेते हैं, तो 12 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, मीन्स 3 का मल्टीपल है। एंड 3 का जो 12 का जो स्क्वायर है 144 होता है। तो जो भी डिजिट या फिर नंबर जो 3 का मल्टीपल है और उसका स्क्वायर जो आएगा वो भी 3 का मल्टीपल ही होगा। सो 144 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, चलिए अगला फैक्ट पढ़ते हैं हम। अगला फैक्ट भी सेम है, बट यहाँ पर 3 की जगह 4 है। जैसे यहाँ पर हम 16 ले लेते हैं। ओके, 1 मिनट, 8 लेते हैं। ओके, 8 जो है 4 का मल्टीपल है, एंड जो 64 है इट इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, सॉरी 8 एंड 4। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये फैक्ट जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मान लीजिए 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स
का डिफरेंस कि जैसे दो कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ओके, और उनकी स्क्वायर्स का जो डिफरेंस होता है ना, वो उन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के ऐड के बराबर होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ओके। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, राइट। एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, राइट। ओके, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल्स टू 7, ओके। देखो ये टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है 3 and 4। जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब उस नंबर के बाद वो नंबर आता है, जैसे कि 3 के बाद 4 आता है, ऐसे, ओके। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं और 4 इन दोनों की स्क्वायर्स का डिफरेंस जितना है वो इन दोनों की स्क्वायर्स को छोड़कर इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे अब 4 प्लस 3 कर देखिए, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, इस तरह से, ओके। ये फैक्ट जो है बहुत से सम्स में आपके काम आएगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप मान लो नंबर मत लो, आप एक नंबर की जगह एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ठीक है। इसकी स्क्वायर आ जाती है x माइनस z, ओके। तो इनका आ गया हमारे पास o आया ना। तो अब हम n प्लस m करेंगे तो भी o आएगा, एंड दिस इज द आंसर, ओके। तो ये फैक्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट आ जाता है कि the square of a natural number is equal to the sum of the first odd natural numbers। जैसे कि मान लो 1 का स्क्वायर है, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ऐसा नहीं करना इसमें। ये दूसरा है फैक्ट जो कि आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो हम करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है ना, ये 1 डिजिट है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 के साथ कुछ भी प्लस नहीं होगा। 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस 3, क्योंकि हमको उतने ही फर्स्ट ऑड नंबर्स लिखने हैं जितना वो डिजिट है। जैसे 2 है यहाँ पर तो हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स यहाँ पर ऐड किए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करने पर भी 4 आता है, ओके। अब हम आगे करते हैं, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 4 आता है हमारे पास, यहाँ पे 1 आता है, ओके। एंड आप लिख लीजिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 है ना यहाँ पे, तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स हमको ऐड करने, 1 3 एंड देन 5 प्लस 3 8 8 प्लस 1 9, ओके। इसका 9 आ जाता है, 3 स्क्वायर इसका 9 होता है, ये आप सबको पता है। एंड देन 4 का स्क्वायर कितना होता है, अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट ऑड नंबर्स को प्लस कर लीजिए, ये तो सबको आता होता है, ओके। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ओके। तो इन सब का ऐड जो है 16 आता है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1 फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। जैसे डिजिट 1 के जो स्क्वायर्स है वो जो है एक पैक्युलर पैटर्न बनाते हैं। जैसे आप देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को अगर हम डबल कर दें तो उसका स्क्वायर आता है 1 2 1। कैसे, जैसे देखो यहाँ पर 1 2 काउंटिंग चल रही है, 1 2, और यहाँ पर 2 थे, 2 डिजिट्स थे,
यहाँ पर भी 2 तक काउंटिंग हो जाएगी, और ये जो 1 है ये उल्टी काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, रिवर्स काउंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 3 डिजिट्स लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 तक काउंटिंग, उसके बाद 2 1, रिवर्स काउंटिंग कर रहे हैं ना हम बाद में जितने डिजिट्स है उसके बाद। तो यहाँ पर अगर 4 है हमारे पास तो हम करेंगे 1 2 3 4 3 2 1। ओके, तो अगर हमारे पास 5 है 1 2 3 4 5, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फैक्ट। तो चलिए अब मैं आपको कुछ मीन्स इंट्रोडक्शन मोर देना चाहती हूँ थोड़ी सी, थ्रू सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ओके, तो हमारा सबसे फर्स्ट पैटर्न जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न। तो ये पैटर्न थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नाम ही इंटरेस्टिंग पैटर्न्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे। 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अगर अब फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इनको ऐड करते रहिए साथ साथ में ताकि आपको यकीन हो सके। ओके, तो अगर हम फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एक और नंबर आएगा प्लस का साइन डाल के। ओके, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा ये पैटर्न जो है। ओके, एंड इन सब का एडिशन जो है उसका स्क्वायर होगा रियल में। ओके, तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो लेट अस ऑब्जर्व सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। तो अब हम कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स करेंगे 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। ओके, जैसे कि हमारे पास है 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, तो ये 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके बीच में हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स हैं? द नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 4 आर 2 and 3। हाउ? जैसे इसमें ना हम 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। ओके, तो इसमें हमको कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। चलिए करते हैं। तो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n and n+1। तो 2n के साथ हमको इसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि 2n मीन्स आपको बताती हूँ, n जो होता है ना हमारा सबसे छोटा वाला नंबर होता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर जो दिया होता है ना कंसेक्यूटिव, उसी को करते हैं n, और उसको हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और जितना हमारा आंसर आता है उतने ही नॉन स्क्वायर नंबर्स जो उन 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, हम ले लेते हैं 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। तो 2n है हमारे पास, तो n हमारा है 10 और
2 हमें 10 n के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 10 multiply 2 equals to 20. So there are 20 non-square numbers lie between 10 square and 11 square, which are two consecutive numbers. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स बस आपको इस फैक्ट के लिए ना एक बात याद रखनी है कि जो फर्स्ट आपको दिया होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपके नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज का वो ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्कशीट्स करवानी स्टार्ट करूँगी। ओके, तो जिसके साथ हम आगे का जो सारा का सारा चैप्टर है अच्छे से हमको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।